विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी देखने को मिल रही है। सभी पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए और फिलहाल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अब जो अलग अलग लोग हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो धनबाद के कांग्रेस कार्यालय में धनबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, बायोडाटा दिया है। और ये फिलहाल आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर वो अब जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस की ओर से कैसे वो लोगों के बीच तक जाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। धनबाद विधानसभा क्षेत्र संख्या 40 से मैंने अपनी उम्मीदवारी आज पेश की है। जिलाध्यक्ष संतोष जी को मैंने अपना आवेदन पत्र सुपुर्द किया है। मुझे उम्मीद है कि संगठन को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, आप ये जो देख रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर के लगातार जिस प्रकार हमने काम किया है तो इन सब चीज़ों को पार्टी देख कर के कहीं न कहीं हमारे नाम पे विचार सकारात्मक ढंग से करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी धनबाद जनता की सेवा करने का मौका हमें इस बार ज़रूर देगी। वैसे तो लोकसभा में भी मैंने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन लोकसभा में किसी अन्य को टिकट मिला। हम लोगों ने अपने तरफ से तो भरपूर कोशिश की, लेकिन परिणाम हमारे साथ नहीं रहा। लेकिन इस बार विधानसभा का अलग तरीका होता है सोचने का। जो जनता है, जनता हमारे जो गठबंधन की सरकार है उसके कार्यक्रम और योजनाओं को ध्यान में रख कर के वोट करती है। और जिस प्रकार हेमंत सरकार मैया योजना और अभी आपने देखा होगा आबुआ आवास, तो इस तरह के जो योजनाएं हैं जो जन सरोकार की हैं, हर महिला को 1000 रुपया महीना, 12,000 रुपया साल का एक एक घर परिवार में अगर 2-2, 3-3 महिला है, 4 महिला है तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में 40,000, 50,000 रुपया तक सरकार की तरफ से जा सकता है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास हेमंत सरकार ने किया है उसका फ़ायदा भी विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं गठबंधन के जो साथी हैं सभी को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मौका मिला तो धनबाद जिन चीज़ों के लिए आज जूझ रहा है, अगर आप लगातार देखेंगे तो धनबाद का जो क्षेत्र है इसका विकास पिछले 25-30 साल में तो दिख नहीं रहा है। 5 साल सिर्फ हाजी मन्नान साहब का कार्यकाल रहा। उस वक्त धनबाद में स्थानीय स्तर पर सड़कें भी बनी, पानी के लिए भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया था। लेकिन उसके अलावे अगर देखा जाए तो धनबाद में जो विधायक रहे हैं वो धनबाद के विकास के लिए कभी उस तरह का ठोस काम नहीं किए हैं। आज अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपना 5 नाम गिना दीजिए जो आपने किया है, तो उनके पास वो नाम नहीं है 5 गिनाने के लिए। जिस तरह से यहाँ सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की संकट तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार बरसों से हम लोग झेल रहे हैं, पानी की किल्लत झेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ देखिए लोकसभा में जिनको दिया था वो भी कोई अनजाना चेहरा नहीं था। बागमारा बैरमो के विधायक थे, राजेंद्र बाबू के बेटे थे, राजेंद्र बाबू की बहू थी और ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे थे, तो इस क्षेत्र से भी चिर परिचित थे, इसलिए एकदम से अनजाना चेहरा नहीं था जैसे कीर्ति आज़ाद आए थे। लेकिन विधानसभा में ऐसी संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि विधानसभा स्थानीय मुद्दों पर लड़ी जाती है, तो पार्टी भी स्थानीय उम्मीदवारों का ही चयन प्रेफरेंस में रखता है। और जिस तरह से
हमारे जो प्रभारी हैं अभी वर्तमान में गुलाम अहमद मीर साहब और नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं केशव महतो कमलेश जी, वो भी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो स्थानीय को ही तवज्जो देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम का चुनाव होगा। धन्यवाद। देखिए, आज धनबाद विधानसभा में कुल 7 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें नवनीत नीरज, मनोज यादव, सुंदर यादव, बीके सिंह, विजेंद्र पासवान, अशोक सिंह जी और पप्पू पासवान आज। और धनबाद विधानसभा से, बगमारा विधानसभा से हैं बीके सिंह, रोहित यादव, सुखदेव महतो, राजीव रंजन प्रसाद, योगेश का ये। फिर निरसा से सुरेश चंद झा और सिंदरी से आज किए हैं सरफुद्दीन अंसारी और दिलीप मिश्रा आज, है ना। अब तक बता दे रहे हैं, अब तक धनबाद विधानसभा में 12 लोग हैं, बगमारा विधानसभा में 6 लोग हैं, निरसा में 3 लोग हैं अभी तक, झरिया में 2 लोग हैं और सिंदरी में 3 लोग हैं। आज का यही है। और बताइए, सभी आवेदन को भेज दिया जाएगा। उसमें से अपने तरफ से 5 लोगों को चिन्हित कर करके अलग से हमको देना है। तो 5 लोग जो भी हम हर एक विधानसभा से जो भी 5 लोग योग होंगे, सक्षम होंगे, उनका नाम जिला कांग्रेस की तरफ से हमको भेजना है और बाकी टोटल बायोडाटा भेजना है। ये प्रदेश का और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का और प्रभारी जी का यही निर्देश है। कब तक लेंगे और ये कब भेजेंगे? 28 तारीख तक शाम 4 बजे तक लेंगे। 28 तारीख के बाद पूरा ये 29 तारीख को सारा रिपोर्ट चला जाएगा वहाँ पर। तो साफ तौर पर आपने देखा कि इस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने आज जिला अध्यक्ष संतोष सिंह को जो अपना बायोडाटा सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो अब बज चुका है और लगातार सभी लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें अशोक सिंह की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 30 सालों से जो है यहाँ की जनता जो है वो अपनी मूलभूत समस्याओं से परेशान है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ बनकर उभरेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम बता दें आपको कि पिछले कई वर्षों से लगातार वो कांग्रेस के हित में काम करते रहे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए या फिर अलग अलग जो इनकी जो भी योजना है उसको लेकर पब्लिक तक पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी दावेदारी दी है और ये दावेदारी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि पार्टी आखिर क्या कुछ फैसला लेती है और इस बार टिकट किनको मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।